देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर नंबर 6 में हमने डिस्कस कर लिया था व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। द नियरेस्ट नेबर्स आर नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, 1 मिनट में आपको रिवाइज करवाऊं, फिर आज का हमारा टॉपिक होगा डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। और आपकी नॉलेज के लिए बताए, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए भी एज वेल एज कंपटीशन के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। तो पहले 1 मिनट में आपको डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज नियरेस्ट नेबर, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो ध्यान से, अगर हम बात करें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। ओके, आपको बता दिया था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो डिस्टेंस होगी नियरेस्ट नेबर की, जो डिस्टेंस होगी बेटा वो क्या होगी, ए। ये आपका एक पार्टिकल, एक एटम है, इससे नियरेस्ट डिस्टेंस के ऊपर ये पार्टिकल हो सकता है बेटा, ये पार्टिकल हो सकता है दिस वन। आपको बताया था इस टाइप से इसके चारों तरफ जो नियरेस्ट ए डिस्टेंस के ऊपर आएंगे उनका नंबर कितना होगा, 6। तो यू कैन से दैट द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। फिर हमने लास्ट में डिस्कस कर लिया था, लास्ट लेक्चर में, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एज यू नो दैट द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। तो देखो बीसीसी की अगर हम बात करें तो पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ भी प्रेजेंट होगा बेटा। ये क्या आपका बॉडी डायगोनल, और बॉडी डायगोनल क्या होता है, √3a। बॉडी डायगोनल क्या होता है, √3a। तो जो बॉडी डायगोनल होगा वो √3 है, ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, दैट इज √3a/2। ये आपकी क्या हो जाएगी, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, दिस इज √3a होती है, इसका हाफ कर दिया, दिस इज द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। और ऐसे ऐसे हमने आपको बताया था हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, दैट इज 8। तो द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। ओके, नियरेस्ट नेबर्स आर नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। लास्ट लेक्चर को आप एक बार रिवाइज कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ध्यान से देखना बेटा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द फेस, सेंटर ऑफ द फेस। तो ये सेंटर के फेस पे हो गया, जैसे बेटा ये सेंटर के फेस के ऊपर हो गया। तो अगर मैं देखूं ये जो है फेस डायगोनल, फेस डायगोनल आपका क्या होता है, √2a। फेस डायगोनल आपका क्या होगा बोलो, √2a हो जाएगा। तो √2a, ये पूरा डिस्टेंस क्या है, √2a। ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा बोलो, √2a/2, दैट इज a/√2। ये आपकी क्या हो जाएगी बताओ, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगी एफसीसी में वो आपकी क्या हो जाएगी बेटा, दैट इज a/√2। और ये जो पार्टिकल्स होंगे ये आपके कितने होंगे, एक यूनिट सेल में, कौन सी, एफसीसी में, जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आएगी वो कितने डिस्टेंस के ऊपर आएगी, a/√2। और ऐसे ऐसे आपको कितने पार्टिकल्स मिलेंगे, 12। तो दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीसी। एफसीसी इज आल्सो नोन एज सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये आपको याद रखना है। सिंपल के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा आपका, 12। अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नोन एज डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस आपको बोर्ड में मिलेंगे, कंपटीशन में भी, JEE हो, नीट हो, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप 10 इयर्स देखोगे तो आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, ध्यान से देखना, डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल क्या हो जाएगी बेटा, डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल यू कैन राइट मास ऑफ द यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। बहुत ध्यान से देखना, हाउ यू कैन राइट मास ऑफ द यूनिट सेल। आप मास कैसे निकाल सकते हो, मास ऑफ द यूनिट सेल, अगर आपको यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं ये पता चल जाए
तो यू कैन से दैट आपको क्या पता हो, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, कितने एटम्स प्रेजेंट है किसमें, इन वन यूनिट सेल, इनटू क्या पता चल जाए, मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास पता चल जाए। जैसे आपके पास एक पैकेट है, उसमें मान लेते हैं हम 20 ऑरेंज है, एक ऑरेंज का मास आपको पता चल जाए तो आप उस पैकेट का मास पता कर सकते हो। तो सेम वही है, अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो इन यूनिट सेल और एक एटम का मास प्रेजेंट हो तो वी कैन कैलकुलेट मास ऑफ द यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम हमने मान लिया एज लेंथ कितना है, ए इज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, तो आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दैट इज ए क्यूब। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड, आपको बता रखा है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/8, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना है 1, बीसीसी में बेटा कोऑर्डिनेट पे प्लस इन द सेंटर ऑफ द बॉडी, तो टोटल कितना हो गया 1 फ्रॉम कॉर्नर 1 फ्रॉम बॉडी सेंटर दैट इज 2। एफसीसी में कहां प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर प्लस एट द फेस सेंटर, 6 फेसेस होते हैं, फेस से कंट्रीब्यूशन कितना 1/2, 6 फेस कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 3 + 1 फ्रॉम कॉर्नर दैट इज 4। तो z की वैल्यू आपको याद रखनी है, z की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में z की वैल्यू 1 लेंगे, बीसीसी में z की वैल्यू 2 लेंगे, एफसीसी में z की वैल्यू आप कितनी लोगे बेटा 4। नंबर मास ऑफ द वन एटम, देखो ध्यान से सुना, आपने पढ़ा होगा ग्राम एटॉमिक मास, जो ग्राम एटॉमिक मास होता है दैट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। किसका मास होता है 1 मोल ऑफ एटम, ग्राम एटॉमिक मास। जैसे हम कहते हैं सोडियम 23 ग्राम, तो 23 ग्राम सोडियम मींस यू हैव 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। ओके, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, Na क्या है बेटा 1 मोल एवोगैड्रो नंबर। हमने मान लिया Na एटम्स का मास, एटॉमिक मास कितना है दैट इज A, तो 1 एटम का मास कितना हो जाएगा दैट इज A/Na। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, मास ऑफ 1 एटम क्या हो जाएगा दैट इज A/Na, और अपॉन ये क्या आ गया आपका A क्यूब। तो यू कैन राइट हियर दैट इज डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा Z इंटू A अपॉन A क्यूब इंटू Na। और बेटा यूनिट याद रखनी है दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके ऊपर आपको बहुत न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, एनसीईआरटी आप खोलोगे वहां भी मिलेंगे, हर बुक में मिलेंगे, Z इंटू A अपॉन A क्यूब इंटू Na। ये आपका क्या होगा फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, यूनिट क्या लेंगे हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल मैं आपको दिखाता हूं, राइट डाउन। एक न्यूमेरिकल लिखते हैं सोडियम क्रिस्टलाइजेस, राइट डाउन सोडियम क्रिस्टलाइजेस in BCC यूनिट सेल, सोडियम क्रिस्टलाइजेस इन BCC यूनिट सेल। देखो क्वेश्चन है, आप लोग लिख लो सोडियम क्रिस्टलाइजेस इन BCC यूनिट सेल। तो देखो आपको यहां तक आपको पता चल गया कि भाई BCC यूनिट सेल है तो Z की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2। ओके, सोडियम क्रिस्टलाइजेस इन BCC यूनिट सेल, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स, 2 नियरेस्ट नेबर्स is 1.73 एंगस्ट्रॉम। ध्यान से सुनो, डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट नेबर, कोई भी जो नजदीक से नजदीक आपके पास एटम्स होंगे, स्फीयर्स होंगे, तो जो उनकी डिस्टेंस होगी किसके बराबर होगी, हमेशा 2r, किसके बराबर होगी 2r। तो गिवन है द डिस्टेंस बिटवीन द 2 नियरेस्ट नेबर इज 1.73 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब आपको गिवन है दैट इज 2r इज इक्वल टू 1.73, और 1.73 क्या होता है आपका √3। आगे लिखो कैलकुलेट नंबर 1 एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, एंड सेकंड वन डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। आपने 2 क्वेश्चंस कर लिए। देखो
आपको पता है बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में बॉडी डायगोनल जो होता है वो क्या होता है आपका बॉडी डायगोनल। बेटा बॉडी डायगोनल आपका क्या होता है √3a। बॉडी डायगोनल क्या होता है √3a। और देखो एक कॉर्नर का एटम, एक सेंटर का एटम और एक फिर कॉर्नर का एटम। ये आप याद रखा करो, ये 3 एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ये जो बॉडी डायगोनल हुआ आपका ये क्या हुआ R R R R, दैट इज 4R। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, दैट इज 4R। तो A आपका क्या हो जाएगा बेटा 4R/√3। ओके, A क्या हो गया 4R/√3। बहुत ध्यान से देखना। अब 4R को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2R/√3। 2 × 2R की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज √3। तो 2R की वैल्यू आपने पुट कर दी √3। ओके, कैंसिल। दिस इज गिवन टू यू 1.73 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर। तो ये वैल्यू आपकी किस में आ जाएगी A, दैट इज एज लेंथ आपके आ गई 2 एंगस्ट्रॉम। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला भी हमने निकाला था बेटा Z × A अपॉन Na × A³। ओके, तो Z की वैल्यू तो कितनी हो गई आपकी 2, क्योंकि BCC है बेटा। A एटॉमिक मास, सोडियम का कितना होता है बेटा 23। Na 6.02 लेने की जरूरत नहीं है, बस 6 × 10⁻23 A³ लेना है। और व्हाट इज A है हमारा एज लेंथ, दैट इज 2 एंगस्ट्रॉम। लेकिन यहाँ पर आपको पता है डेंसिटी किस में आएगी सेंटीमीटर में, ग्राम/सेंटीमीटर³ में आएगी। तो इसको वी हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू सेंटीमीटर। तो A आपकी हो जाएगी 2 × 10⁻8 सेंटीमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻8 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या होगी A का क्यूब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 8 × 10⁻24। ओके, अब देखो ध्यान से कैसे इसको सोल्व करते हैं हम। अगर मैं देखूं यहां से बेटा ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहां से बेटा ये आपका क्या हो गया दैट इज 23, एक ऊपर चला जाएगा आपका। ओके, तो नेट जो आपका आया ये कितना आ गया आपका दैट इज 230/24 नियरली इक्वल टू 10। तो यू कैन से दैट g/cm³। ये आपकी क्या आ गई डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आपके पास किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, जस्ट आप प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन में इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, आपको डेंसिटी निकलवा लेना। किसी क्वेश्चन में आपको डेंसिटी गिवन होगी, एज लेंथ गिवन होगी, आपसे पूछेगा टाइप ऑफ द यूनिट सेल। टाइप ऑफ द यूनिट सेल यू हैव टू फाइंड आउट Z। अगर Z की वैल्यू 2 आए तो BCC, Z की वैल्यू 4 आए तो FCC, Z की वैल्यू अगर 1 आए तो बेटा दैट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इन दिस क्वेश्चन डेंसिटी दे देगा, आपको यूनिट सेल भी बता देगा, एटॉमिक मास भी दे देगा, एज लेंथ दे देगा, और एक बार बोर्ड में पूछा गया फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर, Na की वैल्यू आपसे पूछ लेगा। तो इस टाइप से आप प्रैक्टिस करोगे। आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, कौन से रिलेशनशिप बिटवीन A एंड R। A और R में हमने आपको रिलेशन लिखवाया था, और डेंसिटी का फॉर्मूला ये आपको यूज करते हुए न्यूमेरिकल्स इसके सोल्व करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपका शुरू हो जाएगा वर्ड्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे वर्ड्स। ये एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने डिस्कस किया। इसके न्यूमेरिकल की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए बेटर है। ओके, थैंक यू।